जब मैं वापस आया तो सब यहाँ ख़त्म था, फिर वहाँ जाने का मौका ना मिला हमें। हमारा तो सारा जो है ना कारोबार वारोबार सब खत्म हो चुका है। ये समझ में ये नहीं आ, ये हादसा नहीं हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राइल गिल। आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुल प्लाज़ा की लोकेशन पर और यहाँ पर जो एक खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया गुल प्लाज़ा में आग लगने का, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ देखते हैं कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 लोग जो है जान भाग हो चुके हैं और 14 लोग जान भाग हो चुके हैं, 22 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और इसके अलावा 65 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। अब उम्मीद ये छोड़ी जा चुकी है कि शायद उनमें से कोई ज़िंदा बच सके या उनको ज़िंदा निकाला जा सके। तो कोशिश यही कर रहे हैं सारे रेस्क्यू टीम वाले, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले, तमाम जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए और एटलीस्ट जो लोग अंदर थे उनकी जो लाशें हैं उनको निकाला जाए और उनको उनके लवाहिकीन तक पहुंचाया जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से कुछ बॉडीज़ ज़रूर मिली हैं जो कुछ पीसेस में मिली हैं और उनको सरखाने में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनका DNA टेस्ट होगा और फिर उनकी शनाख्त की जाएगी। काफ़ी सारी बॉडीज़ की शनाख्त नहीं हुई है। तो अभी यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त 40 से 42 घंटे जो हैं वो गुज़र चुके हैं, तकरीबन 42 घंटे इस वक्त गुज़र चुके हैं और अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर आग है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्डिंग की चारों तरफ से अभी भी धुआं निकल रहा है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से कल ये बताया गया था कि आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन इस वक्त अगर मैं हम बिल्डिंग दिखा सकूं यहाँ से, अगर आप देख सकें तो बिल्डिंग का जो ये हिस्सा है यहाँ से अभी भी बहुत ही काला धुआं उठ रहा है और ये धुआं यही जाहिर कर रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आग लगी हुई है। लेकिन इस वक्त ये देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है और कुछ स्नॉर्कल्स और फायर फाइटिंग जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त भी बिल्डिंग के अंदर पानी फेंकने का अमल जारी रखे हुए है। और यहाँ पर अगर हम देख सकें तो इस बिल्डिंग की पूरी साइड जो है वो जलकर तबाह हो चुकी है और इस वक्त अभी भी यहाँ से धुआं उठता हुआ अगर आप देख सकें तो आपको नज़र आएगा कि शायद अंदर कहीं ना कहीं आग इस वक्त जारी है। जिनकी दुकानें कोशिश करते हैं उनसे ही बात करें कि उनका कितना नुकसान हुआ है और उनके हिसाब से अंदर कितने लोग थे और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने रिलीफ कैंप्स हैं उनसे ही बात करें और आपको पूरी अपडेट दें। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी दुकानें जो हैं वो गुल प्लाज़ा में हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे आग लगी, किस तरह से हुआ सब और इतनी ज़्यादा आग लगने की आखिर वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ साहब, आपकी दुकान है अंदर? जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी दुकान थी, 353 नंबर, किराएदार था मैं। अच्छा, तो जब आग लगी 10:15 बजे तो उस वक्त आपकी दुकान खुली हुई थी या बंद थी? मेरी दुकान बंद थी, मैं निकल चुका था उस वक्त तक। अच्छा। फिर मुझे रास्ते से फ़ोन आया तो मैं वापस आया था। जब वापस आया तो ये मुझे वापस आने में, यहाँ से निकल के और वापस आने तक में मुझे 35 मिनट लगे होंगे। तब तक ये सब कुछ तबाह हो चुका था। 35 मिनट के अंदर ये सब 20 से 25 मिनट के अंदर तबाह हो चुका था। अच्छा, ये पता चल सका है कि किस दुकान से आग लगी थी और इतनी आग भड़की कैसे? ये दुकान, मेरी दुकान 1 नंबर गली में है। 3 नंबर गली से जो है ना ये आग फूलों की दुकान से लगना शुरू हुई थी। मुझे पहला फ़ोन आया कि 3 नंबर गली में आग लगी है। फिर दूसरा फ़ोन आया 15 मिनट के अंदर अंदर कि हमारी दुकान तक भी आग आने लगी है। और फिर जब मैं वापस आया तो सब यहाँ ख़त्म था, फिर वहाँ जाने का मौका ना मिला हमें। तो जब आग अंदर लगी तो ऐसा नहीं है कि अंदर ही से थोड़ा बहुत पानी डाल के उसको बुझाया जा सकता? लोग अपनी मदद, आप कुछ थोड़ी मेहनत करते जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती, दूसरी चीज़ें नहीं आती, मदद करने के लिए एहलकार नहीं पहुँचते? नहीं, वो भी किया गया था। जो लोग यहाँ मौजूद थे, जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों ने जो पीने सब डाल दिए, उन लोगों ने डाले हैं। फिर कमेटी वालों को साहब ने भी कहा कि वो भी उन्होंने भी अपनी जान लगाई है, वो भी उन्होंने मेहनत की। हमारे पास जो आलात थे कमेटी के अंदर वो भी सब इस्तेमाल किए गए हैं, पर ये आग की शिद्दत इतनी थी कि वो कुछ काबू में नहीं आ सका। साथी या दोस्त कोई ऐसा कुछ जो मिसिंग लोग हैं उनमें से कोई है? हाँ, काफ़ी सारे हैं। मतलब 2-3 बंदे जो आरिफ हैं वो हमारी बिरादरी का हैं और साद हैं, इसके अलावा मोहसिन है।
इन 3 का तो जो है ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी तक, क्योंकि वो लापता हैं। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह करे कि सलामत हो। बाकी देखो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आग की शिद्दत जिस तरह है ना, उस तरह तो ऐसा लगता है कि बेचारे जो है ना वो बस अल्लाह आफियत वाला मामला करे, बस ये कह सकते हैं। अभी 40 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी अगर हम बिल्डिंग देखें तो वहाँ से धुएं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि अंदर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग पे काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। बिल्डिंग के जो हिस्से गिरे हैं, बिल्डिंग पहले से खस्ता हालत में थी या कि आग की वजह से हुआ? बिल्डिंग पुरानी है और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। मैं तो कहता हूँ जो आजकल की नई बिल्डिंगें बनती है उससे तो काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है, और इतनी ऊंचाई वाली बिल्डिंग भी नहीं है। 3 मालों की बिल्डिंग है तो खस्ता हालत नहीं हो सकती, और काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मगर बस कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सारा जो है ना कारोबार सब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब ये जो जिस तरह से कारोबार आपका ख़त्म हुआ था, हुकूमत की जानिब से कुछ अनाउंसमेंट की गई है या आपकी ताजर बिरादरी ने कुछ अनाउंसमेंट की है कि आप लोगों का जितना भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी या कुछ दिया जाएगा, ये कुछ बताया गया है? किसी ने कुछ अभी तक राब्ता नहीं किया है और किसी ने कुछ नहीं बताया हम लोगों को तो अब अव्वल तो अंदर तक नहीं आने दे रहे। बस ये हमको बाहर से जो भी कुछ हो रहा है ना, हम बाहर से ही कर रहे हैं, अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। हम देख तो सके, मगर वो लोग भी अपनी जगह सही है, क्योंकि शिद्दत बहुत है तो अंदर भी हम कोई नहीं जा सकता। और अभी बिल्डिंग की हालत मतलब ऐसी हो गई है कि जल के समझ लो अंदर के जो लोहे का वो सरिये वगैरह है ना, वो भी पिघल गए होंगे, तो इसलिए जाना मुश्किल है। अच्छा, अब ये जो डीसी ऑफिस की जानिब से जो बनाया गया है, तो वो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि मिसिंग कंप्लेन, जिन लोग कंप्लेन मिसिंग है जिनकी, उनको, तो आपके अंदाजे से जो वहाँ जो बताया गया है वो 65 तक तकरीबन लोग हैं, तो आपके हिसाब से ज़्यादा लोग होंगे कम लोग होंगे? क्योंकि आपके काम करने वाले भी तो होंगे ना वहाँ पर, तो कितने लोग आपके अंदाजन से हो सकते हैं? इससे ज़्यादा ही होंगे जितने ये लोग बता रहे हैं। ये लोगों का तो काम है कम से कम बताना, ठीक है, और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। हम लोग तो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही किया जाए, बाकी हुकूमत ही कुछ करे, सिंध गवर्नमेंट से तो नहीं। ये मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए, उन्होंने भी लॉलीपॉप दे के चले गए। उनके बाद वज़ीर आला साहब आए, लॉलीपॉप दे के चले गए। उनके बाद ये सारे चौधरी आएंगे, अपने अपने फ़ोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? घरों की जमा पूंजियाँ कर करके ये दुकान हम लोगों ने लगाई। आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान से पहले माल भी ज़्यादा बंदा ख़रीदता है, जो जितने भी दुकान वाले होते हैं माल ज़्यादा भर लेते हैं, तो ऐसा था कि माल ज़्यादा भरा हुआ था? ऐसा ही था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे। हम लोग तो वैसे ही नौकरियों करने वाले लोग थे, अभी 2-4 साल से अपना काम किराए पे शुरू किया, तो यहाँ वहाँ से जमा पूंजी कर करके लाए, तो ये रमज़ान के लिए और मज़ीद लाए थे हम लोग। अब जेब में वो जो होगा बस वही होगा, और ये इतना नहीं होगा कि मैं 2 दिन चला सकूँ, कुछ भी ना बचा हम लोगों आपको लगता है कि आग इतनी जल्दी इतनी कैसे भड़क गई, क्या वजह है? 35 मिनट के अंदर ये सब हुआ है, और एक समझदार खातून बता सकती है कि एक पाया गलाने रखे ना तो 40 मिनट लग जाते हैं। 35 मिनट में इतनी आग नहीं लग सकती। एक आप नॉर्मल पाया गलाने के लिए चढ़ा दें तो हांडिया, तो वो 40 मिनट में गलती है, 35 मिनट में ये मार्केट कैसे जली? ये समझ में ये नहीं आ, ये हादसा नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके 24 रास्ते हैं इस बिल्डिंग के बाहर निकलने के? 24 हैं, बिल्कुल 24 है। तो 24 रास्ते रात को कितने बजे बंद होती है? 10 बजे, उस वक्त 10:15 बजे गेट खुले हुए थे, नहीं खुले हुए थे, क्या था? रूटीन में 24 में से 12 तकरीबन रास्ते 10:30 बजे तक खुले होते हैं। ठीक है, फिर 10:30 बजे के बाद रास्ते कम हो जाते हैं, ठीक है, 3-4 रह जाते हैं, और वो 12 बजे तक खुले होते हैं। इसमें कमेटी की तरफ से तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा था हमें, उनका कोई कसूर नहीं है। ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये कुछ हो नहीं सकता है, इतनी जल्दी हादसा नहीं आ सकता ये। चले, कोई अपील करना चाहते हैं आप हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, किसी से कुछ अपील करना चाहते हैं? हुकूमत से अपील तो यही कहेंगे कि हम लोग तो कमज़ोर लोग हैं, हमसे ज़्यादा भी कमज़ोर अंदर थे, उन सब को कुछ बेहतर अंदाज में कुछ किया जाए। और क्या कह सकते हैं हम हुकूमत से, किस हुकूमत से कहें ये बताएं? हमें तो हज़रत उमर जैसा हुक्मरान चाहिए जिससे हम कुछ फरियाद कर सकते हैं। इन फिरौनों से हम लोग क्या कहें यार? अब बताएं, हम अगर कोई एक हज़रत उमर जैसा हो तो मैं जाके उनसे फरियाद करूं। इन फिरौनों से मुझे कुछ नहीं कहना। अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर ना किया तो वो बहुत बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ताला से, बाकी इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और आप भाइयों से भी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। बस इस वक्त आवाम जो है वो शदीद गुस्से और गम की हालत में, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर रेस्क्यू एहलकार अंदर नहीं जा सकते तो उनको इजाज़त दी जाए, वो खुद अंदर जाएंगे और अंदर से जितनी बॉडीज़
और जितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं वो करेंगे। इस वक्त यहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा हजूम है और लोग अब उनका सब्र का जो है वो इम्तिहान ख़त्म हो चुका है, सब्र उनका ख़त्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि भाई अब जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम अंदर जाए और जितनी अगर बॉडीज़ हैं और अगर कोई ज़िंदा है अंदर तो उसको बचाया जाए। जी क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट से यह अपील करते हैं कि आज तीसरा दिन है, दूसरा तीसरा दिन है, आग जला हुआ है। सब भाई जो है ना हमारे खुद ही 3 पुपी के बेटे अंदर है। आप यकीन करो 2-3 दिन से हमने कुछ, हमारा घर वाला ना कोई वो किया, आराम किया, ना खाना पीना खाया। 3 दिन हो गए ये बंदे इधर अंदर है, 10-20 वाले सारे अंदर वैसे ही साइड पे खड़ा हुआ है। अभी मैं गुलते रिम्बा प्लाजा के रेम से चढ़ा हूँ, सारा जो है ना सारा लोग जो है ना उधर 10-20 वाले जितने भी थे सारा उधर ही खड़ा होता है। आवाम को मैंने ज़बरदस्ती अंदर करवा दिया, 10 मिनट का टाइम दे रहा है, वैसा ही मरना तो है। आज अगर इसी दिन में मर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हम उसका जान बचाएंगे जो भी होगा।